HTML में कोडिंग करने के लिए आपको एक टेक्स्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसके लिए आप कोई भी एक सिंपल सा एडिटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं, जैसे नोटपैड हो गया, नोटपैड प्लस प्लस या फिर सबलाइन का। तो चलिए अभी मैं सबलाइन की सहायता से बताने जा रहा हूँ आपको कि किस तरह से एक सिंपल सा वेब पेज बनाया जाता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे सबलाइन को ओपन कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ सबलाइन, SUBLINE सबलाइन। तो ये सबलाइन टेक्स्ट एडिटर आ गया। मैं इस पर क्लिक करके इसको ओपन कर ले रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे कोई भी अभी फाइल नहीं है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको फाइल को सेव करेंगे। सेव करने के लिए आप यहाँ पे फाइल पे क्लिक करेंगे, फाइल पे क्लिक करेंगे और फाइल पे क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पे ऑप्शन देख रहे हैं सेव का। आपको सेव ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। ओके, सेव पे क्लिक करने के बाद में इस तरह से एक सेव एज की विंडो ओपन होकर आएगी, जहाँ पे फाइल नेम में आप फाइल नेम टाइप करेंगे। तो मैं फाइल नेम में यहाँ पे टाइप कर देता हूँ अभी के लिए एग्जाम्पल तौर पे NACI। और ध्यान रहे नेम के बाद में आपको लगाना है .html। अगर आप वेब पेज बनाना चाहते हैं तो .html आपको लगाना होगा। तो मैंने यहाँ पे .html लगा दिया। यहाँ पे NACI की जगह पे आप कुछ भी रख सकते हैं फाइल नेम, फॉर एग्जाम्पल जैसे डेमो हो गया, मोहन सोहन, इस तरह से कोई भी नेम चल रहा है यहाँ पे, इंडेक्स वगैरह। बट आपको .html लगाना ज़रूरी है। और .html लगाने के बाद में आपको सेव बटन पे क्लिक करना होगा। और ये फाइल आपकी कहाँ पे सेव हो रही है, तो चलिए अभी मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव कर ले रहा हूँ ताकि मुझे ज़्यादा ढूंढना ना पड़े इसको। तो मैं डेस्कटॉप पे क्लिक करता हूँ और मैं डेस्कटॉप पे इस फाइल को सेव कर ले रहा हूँ। तो ये मेरी फाइल डेस्कटॉप पे सेव हो चुकी है। ये किस तरह से दिखाई देगी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए ये शो कर रहा है NACI और ये गूगल क्रोम का लोगो बना हुआ है। मैं इस पर डबल क्लिक करके इसको ओपन कर ले रहा हूँ। ओके, तो चलिए मैं वापस सबलाइन पे आता हूँ। देखिए कोडिंग किस तरह से आपको स्टार्ट करनी है। आपको लिखना है यहाँ पे सबसे पहले लेस देन, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लेस देन और ग्रेटर देन ये दोनों मिलाकर कहलाते हैं टैग। क्या कहलाते हैं? TAG, टैग कहलाते हैं दोनों के दोनों। तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले आप लिखेंगे HTML। देखिए मैंने जैसे ही टाइप किया, ये काफ़ी सबलाइन एडवांस है, तो जैसे मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ HTML, ये पहले से ही लिख कर दे रहा है। मैं बस यहाँ पे इंटर की प्रेस करता हूँ, बाकी सारा का सारा कोड ऑटोमेटिक तरीके से टाइप हो जाता है यहाँ पे। तो चलिए मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पे कोडिंग में है क्या। ये जो सबसे ऊपर आप देख रहे हैं डॉक्यूमेंट टाइप HTML, तो ये डॉक्यूमेंट टाइप HTML क्या बताता है? ये बताता है कि HTML5 की कोडिंग शुरू हो रही है, जो कि HTML का लेटेस्ट वर्जन है। नेक्स्ट इसके बाद में HTML टैग। HTML टैग ये इसलिए लगाया जाता है ताकि यहाँ से मुझे बताना है कि मेरा वेब पेज बनना शुरू हो रहा है। तो वेब पेज जहाँ पे शुरुआत होगी वेब पेज बनने की, वहाँ से आप लगाएंगे HTML टैग। नेक्स्ट इसके बाद में हेड टैग है और बॉडी टैग है इसके बाद में। तो हेड टैग किस लिए होता है? हेड टैग का यूज़ करते हैं हम लोग मेटा डेटा को रखने के लिए, यानी डेटा अबाउट डेटा, ऐसा डेटा जो दूसरे डेटा से संबंधित है। तो इसमें टाइटल आ जाएगा, इसमें लिंक वगैरह आ जाते हैं स्टाइल शीट वगैरह के, या फिर स्क्रिप्ट वगैरह, या फिर CSS की कोडिंग वगैरह इसी के अंदर हेड के अंदर की जाती है। तो कैसे करेंगे इसको हम लोग बाद में सीखेंगे। और नेक्स्ट इसके बाद में बॉडी। बॉडी एक्चुअली जो आपका वेब पेज में इस एरिया में, यहाँ से लेकर इतना, ये सारा का सारा एरिया, यहाँ पे जो कुछ भी शो करेगा वो बॉडी में ही लिखा जाएगा। तो मेन यहाँ पे बॉडी टैग आपका है, बॉडी लगा होना ज़रूरी है। एंड बॉडी देखिए यहाँ पे क्लोज किया गया एंड बॉडी यहाँ पे ओपन है। तो मैंने आपको बताया था ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग, दो तरह के टैग मैंने बताए थे, पेयर टैग और अनपेयर टैग। पेयर टैग में तो दो तरह के और टैग थे, कौन कौन से? ओपनिंग और क्लोजिंग। तो बॉडी यहाँ पे ओपन हो रहा है और यहाँ पे बॉडी क्लोज हो रहा है। क्लोज करने के लिए सिंपली एक स्लैश लगाते हैं और ये क्लोज कर दिया जाता है। इसी तरह से यहाँ पे देखिए HTML ओपन हो रहा है और यहाँ पे HTML लास्ट में क्या हो रहा है? क्लोज हो रहा है। तो यानी कि यहाँ पे वेब पेज आपका कंप्लीट हो चुका है। और इसी तरह से हेड टैग और हेड टैग क्लोज हो रहा है। तो मेटा डेटा यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे देना हेड टैग में, और जब कंप्लीट हो जाएगा तो वहाँ पे हेड टैग को क्लोज कर देंगे। तो अभी के लिए फिलहाल सिंपली हम लोग यहाँ पे एक हेडिंग लगाने वाले हैं और कुछ पैराग्राफ वगैरह लिखने वाले हैं। तो कैसे लगाएंगे? हेडिंग लगाने के लिए आपको लिखना होगा H, और इसके बाद में हेडिंग का लेवल आ जाएगा। तो जो H1 होगा, लेवल 1 होगा, वो सबसे बड़ी हेडिंग होगी, लेवल 2 उससे छोटी होगी, लेवल 3 और भी छोटी हो जाएगी। तो मैं सबसे लार्जेस्ट हेडिंग लगाता हूँ H1। तो देखिए मैं जैसे ही H1 लिखता हूँ ये हिंट दे रहा है,
मैं बस इंटर कर देता हूँ, क्लोज ऑटोमेटिक हो गया यहाँ पे। तो काफ़ी एडवांस है ये सबलाइन। और जो भी आप यहाँ पे लिखना चाहें, फॉर एग्जाम्पल मैं इसमें लिखता हूँ NACI, ओके। और ध्यान रखिए, मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। ओके, तो मैंने हेडिंग में यहाँ पे लिख दिया नेशनल आदर्श कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, ओके। तो ये मेरी एक हेडिंग बनकर आएगी जो बॉडी वाला एरिया था वहाँ पे। और ये हेड टैग का भी चलिए मैं यूज़ करके दिखा देता हूँ आपको। ये जो यहाँ पे टाइटल है, टाइटल का यूज़ करते हैं अपने ब्राउज़र में टैब का टाइटल देने के लिए, जो कि यहाँ पे अभी लिखा हुआ है NACI.html। तो यहाँ पे क्या लिखा होना चाहिए वो आप टाइटल में सेट करेंगे। कैसे सेट करेंगे वो आप देखिए। टाइटल में मैं लिख देता हूँ NACI या वेलकम टू NACI, ओके। तो अभी ये फाइल सेव आपकी नहीं है, आपको Ctrl+S प्रेस करके सेव करना होगा। और वेबसाइट जहाँ पे आपकी शो करी ब्राउजर में आके आपको रिफ्रेश बटन पे प्रेस करना, क्लिक करना होगा। रिफ्रेश बटन पे क्लिक करेंगे आप, या फिर इसके लिए आप F5 की कीबोर्ड में भी प्रेस कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे रिफ्रेश पे क्लिक करता हूँ, देखिए यहाँ पे शो कर रहा है वेलकम टू NACI, जो कि आपने टाइटल में दिया था। और ये बॉडी वाली विंडो में आपको नेशनल आदर्श कंप्यूटर इंस्टीट्यूट हेडिंग के रूप में दिखाई दे रहा है। तो ये तो बात होगी हेडिंग लगाने के लिए। अच्छा, इसके बाद में अगर आप हेडिंग का लेवल चेंज करेंगे, जैसे मैं S2 लिखता हूँ और इंटर करता हूँ, ये क्लोज हो गया अपने आप, ओके। मैं इसमें लिखता हूँ अबाउट, और मैं फिर से इसको Ctrl+S प्रेस करके सेव करता हूँ और ब्राउजर की विंडो में जाके रिफ्रेश करता हूँ F5 से, या फिर मैं रिफ्रेश बटन पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे। तो देखिए ये जो अबाउट वाली हेडिंग आ रही है ये थोड़ी सी छोटी आ रही है। इसी तरह से लेवल 3 अगर आप लिखेंगे तो काफ़ी छोटा हो जाएगा। और मैं यहाँ पे लेवल 6 लिख कर दिखाता हूँ, S6 फॉर एग्जाम्पल सैम्पल टेक्स्ट। मैं इसको फिर से सेव करता हूँ Ctrl+S की को प्रेस करके, और यहाँ पे F5 की को प्रेस करके दोबारा रिफ्रेश करता हूँ। देखिए ये हेडिंग बहुत ही ज़्यादा छोटी आ रही है। तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी हेडिंग लगाना चाहते हैं। अगर आपको लार्जेस्ट हेडिंग चाहिए तो आप H1 का यूज़ करिए, उससे स्मॉल चाहिए तो S2 का यूज़ करिए, और उससे भी छोटा यूज़ करना है तो आप S6 वगैरह इस तरह से लगा सकते हैं। तो सबसे कम होगा H6 और सबसे जो लार्जेस्ट होगा वो H1 यानी हेडिंग 1 होगा, लेवल 1 होगा। नेक्स्ट इसके बाद में अगर आप पैराग्राफ लिखना चाहते हैं तो पैराग्राफ लिखने के लिए क्या करेंगे, पैराग्राफ लिखने के लिए आप यूज़ करेंगे P, पैराग्राफ टैग का, इसको पैराग्राफ टैग कहते हैं। और आप इंटर की प्रेस कर देंगे तो देखिए इसने ऑटोमेटिक तरीके से क्लोज कर रखा है, इसने अपने आप इसने क्लोज कर दिया। और जो भी आपको लिखना है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ दिस इज सम टेक्स्ट, ओके। और चलिए मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, ओके। ये मैंने थोड़ा सा टेक्स्ट यहाँ पे टाइप कर रखा। मैं इसको Ctrl+S की को फिर से प्रेस करके सेव करता हूँ, और सेव करने के बाद में ब्राउजर में आएंगे और यहाँ पे रिफ्रेश बटन को प्रेस करेंगे, या फिर अपने कीबोर्ड में F5 की को फिर से प्रेस करेंगे। तो प्रेस करने पे यहाँ पे देखिए आपका पैराग्राफ शो कर रहा है। तो ध्यान रखिए, जब भी आप HTML की फाइल बनाइए, वेब पेज बनाइए, तो आप जो फाइल का नाम टाइप करेंगे उसके बाद में डॉट लगा के HTML लिखेंगे, इसी से आपका वेब पेज बनना शुरू होगा, बनेगा। और या फिर आप .htm भी लगा सकते हैं, L ना लगाएं तब भी काम चल जाएगा इसमें। और अगर आप लगाते हैं .hta लगाते हैं, ml नहीं .hta लगाते हैं, तो .hta का पूरा नाम हो जाता है हाइपर टेक्स्ट एप्लीकेशन। तो ये एप्लीकेशन की तरह वर्क करेगा आपके विंडो में। तो ध्यान रखिए .html लगाना ज़रूरी है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरह से एक सिंपल सा वेब पेज बनाएं। और अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट्स में बताएं, या फिर अगर आप इस वीडियो को NACI पोर्टल पे देख रहे हैं तो आप मुझे चैट बॉक्स में लिख कर सेंड कर सकते हैं।